पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, विशेष महाभारत में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। विशेष महाभारत आज हम इसलिए लेकर के आए हैं कि आज दूसरे चरण के नामांकन की अंतिम तारीख थी और जो भी पहलवान देश भर में थे, दूसरे चरण में जहां जहां चुनाव होने थे, उनके उम्मीदवारों के ने नामांकन कर दिया है और पहलवान अब तय हो जाएंगे कि कौन किसके खिलाफ लड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात कि जो बिहार सबसे हॉट सीट बना हुआ है, देश भर में सबसे ज़्यादा अगर फोकस किसी पर है तो वो बिहार है। बिहार क्या फैसला करेगा, इस पर सबकी निगाह टिकी हुई है और इसी के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा भी हुआ था। पहले चरण के चुनाव में उन्होंने जो 4 सीटों पर चुनाव होने हैं उनके नाम लेते हुए ये बताया कि आप एक बार फिर से भरोसा कीजिए और अब विकास की जो गाड़ी चल रही थी वो दुगने रफ्तार से चलेगी। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ जो पहले फेज में चुनाव होने हैं उसकी तो बात हमने लगातार आपसे की है, लेकिन दूसरे फेज में किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका, इन 5 सीटों पे चुनाव होने हैं और चुनाव की तारीख, नामांकन तो समाप्त हो गया, चुनाव की तारीख 26 अप्रैल तय की गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये दूसरे फेज में सिर्फ और सिर्फ एनडीए की एक ही दल के 5 उम्मीदवार हैं, वो है जनता दल यूनाइटेड। नीतीश कुमार के सभी उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है और सभी एनडीए के घटक दल के नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि देश में 7 फेजों में चुनाव करने का ऐलान किया गया था। चुनाव की घोषणा 4 जून को होने वाली है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये पूरी चुनावी प्रक्रिया जो है वो लगभग 40 से 45 दिनों तक चलेगी। इस बीच में आपको बता दें कि ये लड़ाई इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन की हो रही है। बिहार में भी कमोबेश इसी लड़ाई पर सब कुछ टिका हुआ है, लेकिन बीच बीच में कई सीटें हैं, जिसमें से इन 5 सीटों में सबसे हॉट सीट बनी हुई है पूर्णिया, जहां त्रिकोणीय मुकाबला की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं पप्पू यादव के नामांकन के बाद। आपको बता दें कि 7 फेजों में चुनाव का जो अनाउंसमेंट किया गया था उसमें से पहले फेज में 19 अप्रैल को 21 राज्यों में 102 सीटों पर मतदान होगा, तो वहीं दूसरे फेज में 26 अप्रैल को 12 राज्य के 88 सीटों पर मतदान होगा, जिनमें बिहार की 5 सीटें भी हैं। इसके बाद फेज 3 में 7 मई को 13 राज्य में 94 सीटों पर मतदान होगा, तो वहीं फेज 4 में 13 मई को 10 राज्य में 96 सीटों पर मतदान होगा। बात करें फेज 5 की, तो इस फेज में 20 मई को 8 राज्यों के 49 तथा फेज 6 में 25 मई को 7 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान होगा। तो 7वें राउंड की बात करें तो यहां भी 8 राज्यों के 57 सीटों पर 1 जून को मताधिकार का प्रयोग करेंगे देश की जनता। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात है, पहले चरण में बिहार में जिन 4 सीटों पर चुनाव होगा, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग 19 अप्रैल को करेंगे। उसमें औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई की सीटें हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि दूसरे चरण में 26 अप्रैल को, जहां आज नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हुई है, अब स्क्रूटनी हो गई और स्क्रूटनी के बाद ये खुल करके आएगा सामने कि कौन कौन पहलवान मैदान में हैं, जिसमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर की सीटें शामिल है और बांका की सीट पर भी चुनाव होंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि तीसरे और चौथे चरण का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा और 7 मई को यहाँ चुनाव होने हैं, जिसमें 5 सीटों पे चुनाव होगा। झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया में वोट डाले जाएंगे। तो वहीं चौथे चरण की भी आपको बात बता दें तो 13 मई को यहाँ मतदान होंगे, जिसमें दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में वोटिंग होगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बाकी के जो 5वें, 6ठे और 7वें चरण का मतदान होगा उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि जो दूसरे चरण में मतदान होने, पहले चरण की सारी प्रक्रिया आपने देख ली कि किस तरह से पहले चरण में, अगर बात करें जमुई की, जहां आज प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे, तो वहां आपने देखा कि किस तरह से एकदम मोदी में सारा माहौल हो गया। हालांकि अभी लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव का शक्ति आजमाना बाकी है। चुनाव की प्रक्रिया इस बार बहुत ही अलग ढंग से चल रही है और जमीन पर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। बहुत ही मैनेज ढंग से सब कुछ किया जा रहा है। हॉर्न और माइक के शोर से दूर लोग मेन टू मेन इस बार चुनाव प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। जमुई में चिराग पासवान की पार्टी लड़ रही है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, वहां उनके बहनोई चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें गया की, तो ये दूसरा रिजर्व सीट है जो
पहले चरण में जहां चुनाव होने हैं और यहां पर जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के सर्वे सर्वा चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके लिए भी आपको पता है कि चुनाव की प्रक्रिया में पूरी तरह से उनके परिवार के लोग लगे हुए हैं। यहां तक कि उनके बेटा मंत्री संतोष सुमन भी लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। यहां मुकाबला सीधे राष्ट्रीय जनता दल से है। पहले चरण के चारों सीटों पे मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल के विरोधी है, अलग अलग दल हैं। औरंगाबाद की बात करें तो यहां से सुशील सिंह चुनाव में हैं, जो वर्तमान एमपी भी हैं। इनका अभय कुशवाहा जो जदयू से आरजेडी में आए थे और इनसे मुकाबला है। इसके अलावा आपको बता दें नवादा में विवेक ठाकुर हैं, इनका भी मुकाबला श्रवण कुशवाहा जो राष्ट्रीय जनता दल के हैं उनसे हैं। जमुई में हमने आपको बताया है कि अरुण भारती का मुकाबला भी अर्चना रविदास से है, जो राष्ट्रीय जनता दल की ही उम्मीदवार हैं। आपको बता दें कि इन सारी प्रक्रियाओं को यदि देखा जाए तो चुनावी प्रक्रिया में पहले चरण में 19 तारीख को जो वोट डाले जाएंगे, उसके बाद 26 अप्रैल को जिन दूसरे चरण के 5 सीटों पर मतदान होंगे, उनमें किशनगंज की लड़ाई जनता दल यूनाइटेड को लड़ना है। 5 सीट जनता दल यूनाइटेड के खाते में है, जिसमें मोहम्मद जावेद जो कि किशनगंज में वर्तमान एमपी हैं, 2019 में एकमात्र सीट जीत पाई थी महागठबंधन, मोहम्मद जावेद जीते थे किशनगंज से। दूसरी कटिहार की सीट है, यहाँ दुलालचंद गोस्वामी हैं, इनका मुकाबला तारिक अनवर से एक बार फिर है। 2019 में भी तारिक अनवर से ही मुकाबला था, काफ़ी क्लोज कॉन्टेस्ट था, लेकिन इन 5 सालों में बहुत कुछ बदला है कटिहार में और दुलालचंद गोस्वामी ने 5 सालों में प्रूफ किया है कि वो जन सरोकार से मतलब रखते हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि वहाँ की जनता का आप रिपोर्ट देख लीजिएगा, रिपोर्ट कार्ड पढ़ लीजिएगा तो आपको सब पता चल जाएगा। हालांकि तारिक अनवर कमज़ोर नहीं है, 5 बार उन्होंने चुनाव वहाँ से जीता है और कई बार लगभग 12-13 बार उन्होंने 7 बार से 8 बार उन्होंने चुनाव वहाँ लड़ा है। इन सारी बातों के साथ साथ पूर्णिया की बात करें तो यहाँ संतोष कुशवाहा जो वर्तमान एमपी हैं उन्हें ही मौका दिया गया है। बहुत कुछ परिवर्तन की बात की जा रही थी, संतोष कुशवाहा को लेकर के ये भी कहा जा रहा था कि इन पर एंटी इनकम्बेंसी लागू है, लेकिन इन सारी बातों को दरकिनार अगर कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं संतोष कुशवाहा इस बार बीमा भारती से मुकाबला करेंगी जो राष्ट्रीय जनता दल से हैं। लेकिन यहाँ दिलचस्प लड़ाई इसलिए हो गई है कि पप्पू यादव ने नामांकन कर दिया है, जिस पप्पू यादव ने प्रणाम पूर्णिया और अपनी पार्टी तक का विलय कर दिया कांग्रेस में, इस इंतजार में, इस लोभ लालच में कि उनको कांग्रेस सिंबल देगी। लेकिन ये पहले से हम बता रहे थे आपको कि पप्पू यादव से एक स्ट्रेटजिकल मिस्टेक हो गई है और कभी भी नहीं चाहेंगे लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की इस तरह की कोई बात हो। बात भागलपुर की करें तो यहाँ अजय मंडल जो वर्तमान सांसद हैं उनका मुकाबला अजीत शर्मा से है। अजीत शर्मा वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं भागलपुर से और उनसे मुकाबला है। नेहा शर्मा उनकी बेटी के नाम भी आ रहे थे कि वो चुनाव लड़ेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब अजीत शर्मा मैदान में उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है और उनके साथ खड़े अखिलेश सिंह ने जम करके परिवर्तन की बात कही और कहा कि भागलपुर की जनता इस बार दिखा देगी मोदी में कितना दम है। यानी कि वहाँ से वो टाल ठोक रहे हैं कि हर हाल में यहाँ उम्मीदवार को जो वर्तमान एमपी हैं उनको अजय मंडल को चित कर देंगे। वहीं बात करें बांका की तो गिरधारी यादव वर्तमान एमपी हैं, जनता दल यूनाइटेड से हैं। इनका मुकाबला एक बार फिर से जयप्रकाश यादव से है। जयप्रकाश यादव लालू प्रसाद के करीबियों में से एक हैं, जिन्हें सिंबल देने में 1 सेकंड भी सोचने की ज़रूरत नहीं थी। इन्हें सीधे सिंबल देकर के क्षेत्र में भेज दिया गया। नामांकन हो चुका है और ये चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। यानी पहले चरण के बाद दूसरे चरण में भी क्लोज कॉन्टेस्ट है, लेकिन यहाँ मुकाबला अलग अलग पार्टियों से नहीं बल्कि जनता दल यूनाइटेड वर्सेस अन्य हो गया है। यानी महागठबंधन में जो भी आए, लेकिन एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार ही इस दूसरे राउंड की 5 सीटों पे अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। देखना होगा कि जब 26 तारीख को मताधिकार का प्रयोग करती है जनता इन 5 क्षेत्रों की, तो किसे राजा और किसे रंक बनाती है, किसे गद्दी देती है और किसको अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो सब कुछ साफ नजर आएगा। पहलवान मैदान में उतर गए हैं और ये प्रक्रिया अब पूरे परवान पर है। चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से वापस आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस लड़ाई में कौन पहलवान चित होता है और कौन रिंग जीत करके मेडल लेकर के बाहर आता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हमारी टीम बिहार के अलग अलग हिस्सों से आपको लगातार कमेंट्री कर रही है, वहाँ की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट बता रही है। उसको ध्यान में रखते हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है या आपके पास कोई इस तरह का जानकारी हो
जो बहुत ज़रूरी है आम लोगों तक पहुंचाना, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।